जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स मीन्स होता है वाइटा, वाइटा मीन्स होता है लाइफ। वाइटा वाइटा मीन्स क्या होता है? लाइफ। एमाइंस मतलब एमाइंस के बने होते हैं ये, और वाइटा मीन्स लाइफ, जो यह बहुत जरूरी है शरीर के लिए, हमारी संरचना के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ फैक्टर। इसे ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। तीसरी चीज, इसकी डिफिशियंसी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसकी कमी को क्या कहते हैं? डिफिशियंसी कहते हैं। कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। और हम आते हैं किस पे? इसकी खोज पे। सर्वप्रथम विटामिन की खोज ए.आई. लुनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन उसका मत नहीं दे पाए। उसके बाद आइजैक मैन साइंटिस्ट आए, उन्होंने यह बताया कि जहां लोग चावल, पॉलिश किए हुए चावल ज्यादा खाते हैं, वहां बेरी नामक रोग हो जाता है। लेकिन उनको यह नहीं पता था किसकी कमी से होता है, उसका नाम नहीं दिए। उसके बाद इन्हीं मतों को लेकर के फंक नामक साइंटिस्ट आए, जो इसका एक मत दिए और कहा यह जो रोग हो जाते हैं वह होते हैं किसकी कमी से? विटामिन की कमी से होते हैं। इसलिए श्रेय को फंक को जाता है। तो इसका ये मतलब हो गया, खोज हो गया। अब हम आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। दो प्रकार के विटामिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन याद रखिएगा। विटामिन बी एंड सी, बी सी। और दूसरा है आपका, क्या है दूसरा? दूसरा है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सा है? फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन है? ए डी ई के। कौन कौन से विटामिन है? ए डी ई के। अगर आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं याद हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। भैंस, बी से भैंस, सी से सर, गई पानी में। इसका मतलब पानी में का मतलब क्या हुआ? वाटर सॉल्युबल है। भैंस मतलब विटामिन बी सी। तो भैंस गई पानी में मतलब विटामिन बी सी जल में घुलनशील विटामिन है। और जो बचा हुआ फैट सॉल्युबल विटामिन एड। तो हम आते हैं अब आपके जो है विटामिन बी सी पे, वाटर सॉल्युबल विटामिन पे आते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन आपका कौन कौन सा है? आप ये देख लीजिए, जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके हैं बी एंड सी। और विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। कई विटामिनों का योग होता है वह विटामिन बी, इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जब कोई बीमार होता है तो उसको एक विटामिन बी की दवा भी दी जाती है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वह सारे विटामिनों को, अगर कोई भी विटामिन कमी है उसमें, तो वह पूरी हो जाती है, जिससे रोग जल्दी ठीक होता है। तो विटामिन बी1 देखते हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पहले हम लिख देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसका ये मतलब हुआ कि विटामिनों का ये समूह है। और कौन सा विटामिन है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये वाटर वाला है। कौन सा है? वाटर वाला। ठीक। तो पहला विटामिन जो है वह विटामिन आपका है विटामिन बी1। विटामिन बी1, विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी2 हो गया, विटामिन बी3 हो गया, विटामिन बी5 हो गया, विटामिन बी6 हो गया, विटामिन बी7 हो गया आपका, विटामिन बी9 हो गया आपका, विटामिन बी12 हो गया। ठीक। ये इतने विटामिन आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स
कहलाते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप जानते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? थियामीन। क्या है? थियामीन। आप याद रखिएगा, रासायनिक नाम बहुत पूछता है केमिकल्स नेम। विटामिन बी1 का नाम थियामीन है, विटामिन बी2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन है केमिकल नेम। विटामिन बी3 का क्या नाम है आपका? नियासिन। क्या नाम है? नियासिन नाम है। विटामिन बी5 का नाम है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। याद रखिएगा विटामिन बी7 का नाम है बायोटीन, बायोटीन H। और विटामिन बी का नाम है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। इसका नाम सुना होगा आपने। विटामिन बी12 का नाम है साइनोकोबालेमिन। अभी ठीक, यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है आपका, इसका नाम है विटामिन बी1। इसके सोर्स आप जान लीजिए। सोर्स क्या है आपके? जैसे विटामिन बी1 के ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, फ्रूट्स, सोयाबीन, ETC। मतलब विटामिन बी1 के यह आपके स्रोत हैं। सोर्स मतलब जानते हैं आप लोग, जिससे प्राप्त होते हैं। और यह आपका केमिकल नेम है। यह आपका विटामिन बी है, विटामिन से। तो थायमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा, बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी नामक का लक्षण कई होता है, जैसे हृदय मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है और जलन होने लगता है। तो यह बेरी संयुक्त लक्षण है आपके। और विटामिन बी2 क्या है? आपका स्किन डिजीज हो जाते हैं आपके, और कमजोरी लगती है, उल्टी होने लगती है। नियासिन आपका क्या है? विटामिन बी3। नियासिन आपका विटामिन 1 हो गया। फिर इसकी कमी रेयर में होती है और इसकी कमी से उल्टी होने लगती है, डर्मेटाइटिस हो जाती है। और विटामिन बी5 पैंटोथेनिक एसिड होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा नामक रोग मतलब क्या होता है समझते हैं? हाथों पे या शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं, स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाता है, वही पेलाग्रा का लक्षण है। पायरिडॉक्सिन होता है एनीमिया। ठीक, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना। आप सामान्य रूप से जानते रहिए, अभी स्पॉट डिस्क्राइब कर देंगे हम, जो क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से बताया जाएगा आपको। बायोटीन H, विटामिन बी7 हेयर फॉल होने लगता है इसकी कमी से, और स्किन डिजीज हो जाती है। मतलब स्किन डिजीज का मतलब है कि मुहासे वहां से निकलने लगते हैं आपके। और विटामिन बी9 की कमी से एनीमिया हो जाता है, और विटामिन बी12 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। अब हम आते हैं इसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन करने का मतलब कि आपका थियामीन है, बेरी रोग हो जाता है। ये आपको बताया गया कि इसमें ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, लीवर एंड
फिश एग में मिलता है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन स्किन डिजीज हो जाती है आपकी, और यह भी उन्हीं सब में प्राप्त होता है। विटामिन B3 नियासिन होता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है जो त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड होता है, पेलाग्रा हो जाता है इससे। और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है, एनीमिया हो जाता है। इस अब देखिए यहाँ एनीमिया कई प्रकार को आपको मिलेंगे, इसलिए हमेशा याद रखिए जब क्वेश्चन सब जो पूछने वाले हम बता रहे हैं, इससे माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होता है। माइक्रो मतलब छोटे, जब आरबीसी की साइज जो है छोटी हो जाती है तो माइक्रोसिस्टिक B6 की कमी, पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है। बायोटिन हेयर फॉल स्किन डिजीज होता है, या एक्ने मतलब वहां से होने लगते हैं, आप जानते रहिए। विटामिन B9 फोलिक एसिड कहा जाता है, और ये आप जान लीजिए कि महिलाओं में इसकी कमी हो जाती है अक्सर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिसिन दिया जाता है, फोलिक एसिड जरूर दिया जाता है, उसमें 2 गोलियां दी जाती हैं डॉक्टरों की तरफ से। एक होता है आयरन की गोली, दूसरी होती है फोलिक एसिड, जिससे दोनों चीजें अगर पर्याप्त मात्रा में शरीर में है तो एनीमिया होने की शिकायत बहुत कम होता है, और इसीलिए फोलिक एसिड दिया जाता है। और विटामिन B12 साइनोकोबालैमिन, इसमें कोबाल्ट होता है, इसके इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, साइनोकोबालैमिन। कोबाल्ट होता है, क्वेश्चन पूछता है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो आप याद रखिए विटामिन B12 में या साइनोकोबालैमिन में क्या कौन सा तत्व होता है कोबाल्ट। इसकी कमी से माइक्रोसिस्टिक या मेगाप्लास्टिक एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें याद रखिएगा माइक्रो होता है, साइज बड़ी हो जाती है आरबीसी की, इसमें छोटी हो जाती है। तो यह आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन की बी कॉम्प्लेक्स की कमी रोग और किससे प्राप्त होते हैं, सारी चीजें इससे प्राप्त होती हैं। अब हम आते हैं किस पे, इसका केमिकल नेम। एक ट्रिक जानते हैं कि कैसे इसका केमिकल नेम जानते हैं। तो B1 का क्या नाम है, थियामिन है, तो T लिख दीजिए इसका। और विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन है, तो इसका नाम R लिख दीजिए। ठीक, विटामिन B3 है नियासिन, तो इसका नाम M लिख दीजिए। और विटामिन B का नाम पैंटोथेनिक एसिड है, इसको लिख दीजिए पुल। और इसका B6 का पायरिडॉक्सिन है, तो पर। विटामिन B7 का क्या नाम है, बायोटिन नाम है, तो क्या होगा, ट्रेन पुल पर बहुत इसका लिख दीजिए। फास्ट, फोलिक एसिड से फास्ट, चली, साइनोकोबालैमिन C से चली, ट्रेन, T से थियामिन, R से राइबोफ्लाविन, S से नियासिन, ट्रेन पुल पैंटोथेनिक, पर पायरिडॉक्सिन, बहुत बायोटिन, फास्ट फोलिक एसिड, चली साइनोकोबालैमिन। ये याद हो जाना चाहिए, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। यह होता है इसका ट्रिक याद करने का। तो हम आते हैं अब इस पे फैट सॉल्युबल विटामिन पे। यह हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन था, फैट सॉल्युबल इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। जो भाई लोग चैनल ना सब्सक्राइब किए हो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोग जो है आपको अच्छी चीजें, बायोलॉजिकल चीजें मिलेंगी। और हमें लगता है साइंस जो जनरल साइंस है उसका एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हम तो इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं कि जिससे नीट वगैरह बच्चे इससे काफी अच्छा सीखें और क्रैक करें। तो हम आते हैं एडेक, फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब क्या, वसा में घुलनशील फैट। अभी सी विटामिन बी आपका रह गया है, विटामिन सी रह गया है, तो वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी।
विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और यह मिलता है खट्टे फलों में। कौन से फलों में? खट्टे फलों में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन सी बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए, जिससे घाव भरने में भी इसका काम होता है और शरीर को बैलेंस करने का काम विटामिन सी भी करती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है। जब मसूड़ों में खून आता है वो कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी से होती है। इसको सेलर विटामिन भी कहते हैं, नाभिक विटामिन भी कहते हैं, नाभिक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इसी विटामिन के की वजह से समुद्र में जो लोग गए थे खोज करने के लिए निकले थे, तो उसमें कई लोग जो है विटामिन सी इसकी कमी की वजह से डेथ हो गई थी। इसीलिए इसको नाभिक विटामिन भी कहते हैं या सेलर विटामिन भी कहते हैं। इससे अब मिलता किसमें है? मुख्य रूप से आंवला आपका हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, खट्टे फलों में मिलता है, मिर्ची हो गई। ठीक है, मिर्ची में लोग सोचते हैं नहीं मिलता है कोई चीज, लेकिन मिर्ची, हरी मिर्ची में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो एक क्वेश्चन ये आता है किसमें मिलता है? खट्टे फलों में मिलता है। दूसरा, ज्यादा देर तक विटामिन किसमें टिका रहता है? आंवले में टिका रहता है। दूसरा क्वेश्चन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? ये बड़ा जनरल क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आता रहता है हमेशा। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? वह विटामिन सी होता है जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो आपको ये पता चल गया विटामिन सी के विषय में। इसका रासायनिक नाम बता दिया गया, किसमें मिलता है और इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है। ठीक, अगला हम आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब वसा में घुलनशील। विटामिन फैट में वसा में घुलनशील। आपको ये बताया गया फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए, डी, ई, के। याद रखिए इसको। एडेक, एडेक याद रखिए बस, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपको वाटर सॉल्युबल बता दिया गया, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एडेक में क्या होता है? एडेक का रासायनिक नाम आपका है रेटिनॉल। याद रखिएगा, रेटिनॉल। डी का कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। ई का टोकोफेरॉल। और इसका फेलोक्यूनोन या नेफ्थोक्यूनोन। याद रखिए, बहुत जरूरी है ये सब। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फेलोक्यूनोन, मतलब चार जो है एडेक, इसको एडेक कहते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। जीरोथर्मिया, ऑप्थोजीरोथर्मिया हो जाता है। अब देखिए विटामिन ए के विषय में सुनते हैं हम। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए मुख्य रूप से मिलता है आपका गाजर, मूली, हरी सब्जियों में मिलता है और एक गोल्डन राइस होता है उसमें मिलता है। गोल्डन राइस शब्द इसलिए लिया जा रहा है नाम कि अभी तक आप लोग जानते होंगे कि यह किसमें? दूध में, सब्जियों में और गाजर, मूली में मिलता है, लेकिन एक गोल्डन राइस होता है उसमें भी विटामिन
मिलता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विटामिन ए किस में मिलता है, दे देता है कई नाम, उसमें गोल्डन राइस भी दिया रहेगा, पॉलिश्ड राइस भी दिया रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है गोल्डन राइस में मिलता है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए। और बीटा कैरोटीन होता है किसमें, गाजर में, बीटा कैरोटीन में मिलता है रेटिनॉल आपका विटामिन। इसे एंटी जीरोथर्मिक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी जीरोथर्मिक विटामिन कहते हैं। और एक नाम एंटी इंफेक्शन विटामिन भी कहते हैं। किसको, विटामिन ए को एंटी प्रोटेक्शन विटामिन, एंटी इंफेक्शन विटामिन, एंटी जीरोथर्मिक विटामिन। और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता रहता है, रात में दिखता नहीं है। इतना आपको नॉलेज हो गया विटामिन के विषय, विटामिन ए के विषय में। मिलता किसमें है, मुख्य रूप से मिल्क, एग, गाजर, मूली, ठीक, इन सब चीजों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और क्या क्या नाम है यह हमने लिख दिया है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के बाद मैं दूसरी विटामिन के विषय में बताऊंगा। अब हम आते हैं किस पे, विटामिन डी। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी मुख्य रूप से किससे मिलता है, प्रकाश की किरणों से मिलता है, सूर्य के प्रकाश की किरणों से मिलता है। और यह एक और मिल्क से भी मिलता है आपका विटामिन डी। और इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अब देखिए विटामिन डी किसमें मिलता है, आपको पता चल गया। विटामिन डी की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं। एक हो जाता है रिकेट्स और दूसरा हो जाता है ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग कहते हैं जो बच्चों में होता है। ऑस्टियोमैलेशिया बड़ों में और बुजुर्गों में होता है। दोनों में डिफरेंस इसमें हड्डियां लचीली हो जाती है, कमजोर बहुत हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, बच्चे एकदम सूखे हो जाते हैं। यह बड़ों में होता है, इसमें भी हड्डियां बेंड हो जाती है और आपकी बैकबोन बहुत कमजोर हो जाती है, लचीली हो जाती है, जिससे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। इस विटामिन डी की कमी दो होते हैं, जो बोन्स डिजीज होते हैं मोस्टली उसमें विटामिन डी आपको दी जाती है। और ये कहा जाता है आप 2 सेकेंड, जिसका स्रोत भी बता दिया आपको और उसकी कमी से रोग भी। हम आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई ले लीजिए इसको, जो है आप स्क्रीनशॉट इसका। तो एक एक चीज जानते रहेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चंस आएगा तो आप कभी गलती नहीं होगी। हम आते हैं अब जो है टोकोफेरॉल पे, विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। हमेशा याद रखिए, नई नई चीजें आपको पता चलेंगी। या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। एक ही जगह आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप कायदे से देखेंगे, पढ़ेंगे वीडियो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और सारी जानकारी आपको मिलेगी। ब्यूटी विटामिन कहते हैं। आजकल तो कैप्सूल भी आ गया है विटामिन ई का, लोग खाने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग चेहरे पे ग्लो लाने के लिए भी उसका यूज करते हैं विटामिन ए का। इसकी कमी से बांझपन हो जाता है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है विटामिन ए की कमी से। और यह मिलता है अंकुरित बीजों में। किसमें मिलता है, अंकुरित बीजों से मिलता है। इससे हेयर फॉल बहुत होता है कमी से और बांझपन हो जाता है, इसीलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। अब आते हैं फाइलोक्विनोन विटामिन के। इसे एंटीक्लॉटिन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से जो रक्त जब कभी कट जाता है, विटामिन के विषय में बता रहे हैं, जब कभी कट जाता है तो जल की तरह, पानी की तरह खून बहने लगता है। लेकिन कुछ ही समय बाद आप देखेंगे वह खून बहना बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक क्लॉटिंग हो जाती है। हल्का पीला सा पदार्थ दिखने को मिलेगा आपको और वह क्लॉट कर देता है, जिससे खून
का बाहर आना बंद हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो खून बहना बंद नहीं होता है, वह होता है विटामिन के। इसका संश्लेषण लीवर में होता है या फोथ्राम्बिन का निर्माण करता है। इतना जानते रहिए। फाइलोक्विनोनेन या नेप्थोक्विनोन नाम है इसका। अब हम आते हैं सामान्य चीजें आपको बताने के लिए। सामान्य चीजों में जैसे आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका यह हार्मोन भी होता है। क्या होता है? हार्मोन भी होता है। विटामिन डी हार्मोन भी होता है, या पूछा जाता है इनमें से कौन सा विटामिन हार्मोन है। ठीक है, तो आपका विटामिन डी है। और विटामिन ए क्या कहा जाएगा? विटामिन ए आपका जो है एंटी इन्फेक्टिव विटामिन है। ठीक है, और जो विटामिन आंत में संश्लेषण होता है किसका किसका? विटामिन के का आंत में संश्लेषण होता है, और विटामिन B12 का आंत में संश्लेषण होता है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे जो है। तो ये आपका विटामिन का पूरा हो गया। अगर इसको आप याद कर सकते हैं तो विटामिन ए का रेटिनॉल याद रखिए, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन। या आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेटिनॉल रात, कैल्सीफेरॉल के, टोकोफेरॉल टाइम, फाइलोक्विनोन फटी। रात के टाइम फटी, रात के समय फटी। यह ट्रिक है आपको याद करने के लिए। रात, रेटिनॉल के, कैल्सीफेरॉल डी का, ई, टोकोफेरॉल टाइम, एफ का फटी, फाइलोक्विनोन। तो ये आपका पूरी विटामिन हो गई। आपको एक एक चीज बता दी गई है, और इसको आप पूरी तरह से देखिए और समझिए, जिससे कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। और धन्यवाद। चैनल ना सब्सक्राइब किए हो, लाइक किए हो तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।